बिल्किस बानो के गुनहगारों को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैंग रेप के सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए फटकार भी लगाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया गया। हाईकोर्ट की टिप्पणियां छिपाई गई। इस मामले में गुजरात सरकार को माफी देने का अधिकार नहीं था। पहले घटना गुजरात में हुई, लेकिन पूरा केस महाराष्ट्र में चला, इसलिए अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास है। बिल्किस बानो केस पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर विपक्षी दल सक्रिय हो गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सरकार आगे से बलात्कारियों का बचाव नहीं करेगी। गुजरात सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। बिल्किस बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन भी बीजेपी पर हमलावर दिखा। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। अपने ऑर्डर में सब साफ कर दिया, कौन कानून के सही रास्ते पे था, कौन कानून के खिलाफ रास्ते पे था, कोर्ट ने साफ कर दिया। और हम जिस प्रकार इस पिटीशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गुनहगारों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का वक्त दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका को भी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करना होगा, जिससे लोगों में इंसाफ को लेकर विश्वास और बढ़े। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई में नियमों का उल्लंघन हुआ। ऐसे में देखना होगा कि बिल्किस बानो के गुनहगार आगे सरेंडर करते हैं या फिर वो भी कोर्ट का रुख कर इस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक तरफ तमाम राम भक्त इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम के उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने का, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने ठाना एक के बाद एक बयानबाजी देने का। लगातार एक के बाद एक बयानबाजी का दौर चल रहा है, जहां पर बिहार इसमें सबसे आगे नजर आ रहा है। आरजेडी के नेता इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आरजेडी के जो प्रमुख नेता है उसमें तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर मंत्री हैं जो अशोक चौधरी, उनकी बात कर लें। इसमें नया नाम यहां पर जुड़ गया है, बिहार के शिक्षा मंत्री का चंद्रशेखर सिंह का, जो अब इसे मानसिक गुलामी का प्रतीक कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडी गठबंधन की अगर बात करें, विपक्षी नेताओं की अगर बात करें, तो यह फहरिस्त बेहद लंबी अभी तक हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे इंडी गठबंधन के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। राम मंदिर से इंडी गठबंधन के नेता इस कदर डरे हुए हैं कि वो मंदिर के विरोध में खुलकर उतर गए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह इस कदर हताश हैं कि वो राम मंदिर को मानसिक गुलामी से जोड़कर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। सावित्री बाई फुले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। यही वजह है कि आरजेडी के नेताओं में राम मंदिर विरोधी बयानबाजी की होड़ लगी है। बिहार के मंत्री ही नहीं बल्कि विधायक भी इस होड़ में शामिल हैं। जरा सुनिए राम मंदिर को लेकर आरजेडी की महिला विधायक अनीता देवी और विधायक अजय यादव कैसे गुमराह कर रही हैं। उससे पहले राम जी धरती को लगे थे, अब घर में अक्षत जाना है और अक्षत के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। इंडी गठबंधन की राम मंदिर और सनातन विरोधी मानसिकता पर बीजेपी हमलावर दिखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने के लिए बड़ी घटना करा सकते हैं। मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के। बीजेपी ने इंडी गठबंधन की सनातन विरोधी मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पूरा देश खुश है, लेकिन इंडी गठबंधन को अपनी सियासी जमीन खिसकते दिख रही है।
देश की जनता राम मंदिर पर विपक्ष की बयानबाजी को देख रही है और आने वाले चुनाव में वो इसका जवाब भी देगी।